हमारी चल रही है पिवट टेबल सीरीज और पिवट टेबल सीरीज में एपिसोड 12 में मैं बात करने वाली हूँ पिवट टेबल में यूज होने वाले फॉर्मूले गेट पिवट डेटा के बारे में। पिवट टेबल में एक ही फॉर्मूला यूज होता है गेट पिवट डेटा। वो कब कहाँ कैसे यूज होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम बातें कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। गेट पिवट डेटा, जैसा नाम से ही लग रहा है कि पिवट टेबल से किसी भी डेटा को लेकर आना, बस यही है हमारा गेट पिवट डेटा। देखिए कभी कभी हमारा सोर्स डेटा तो बड़ा होता ही होता है। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पर सोर्स डेटा है। कभी कभी हमारा सोर्स डेटा बड़ा होता है, पर जो हम समरी रिपोर्ट उसके साथ बनाते हैं पिवट टेबल से, वो भी हमारी इतनी बड़ी होती है कि अगर हमें उससे कोई डेटा सर्च करना है तो हम यहाँ पर उसको ढूंढते रह जाएंगे, पर हमें वो डेटा जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए आपके काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल ने इंट्रोड्यूस किया है गेट पिवट डेटा फंक्शन। गेट पिवट डेटा को हम कैसे यूज करेंगे, चलते हैं हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने पहले से यहाँ पर एक पिवट टेबल बना रखी है। अब इस पिवट टेबल में मैंने यहाँ पर एक गेट पिवट डेटा का फंक्शन लगा रखा है। पहले मैं आपको गेट पिवट डेटा का मैजिक दिखाऊंगी, उसके बाद आपको सिखाऊंगी कि आप इस मैजिक को कैसे कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ये टेबल है, मुझे इसमें से सेंट्रल रीजन में पेंसिल आइटम कितने यूनिट सेल हुई है वो निकालना है। तो अब आप यहाँ से पहले सर्च करो सेंट्रल कहाँ है, फिर यहाँ से सर्च करो पेंसिल कहाँ है, उसके बाद आप यहाँ से निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ गेट पिवट लगा रखा है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से आप देखो सेंट्रल की जगह आप कोई और रीजन ले लो। अभी देखो आपका यहाँ पे 9540 आ रहा है यूनिट। अभी आप यहाँ से इसको वेस्ट कर दो और यहाँ से पेंसिल को चेंज कर दो माइंड में। आप ये देखो यहाँ से आपका ये जो यूनिट है वो चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप गेट पिवट को यूज करके अपने पिवट टेबल से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, जिस तरीके से भी आपको जरूरत हो। तो चलिए सीखते हैं गेट पिवट डेटा को लगाना। यहाँ पर पिवट टेबल बना रखी है मैंने। यहाँ पर मैंने ये रीजन ले रखा है, आइटम ले रखा है, और यहाँ पर रीजन के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, और यहाँ पर मैंने बाइंड के लिए ये आइटम के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखी है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नेम के लिए भी मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर ली है। मैं आपको हल्का सा इंट्रो दे देती हूँ ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। आप यहाँ से डेटा में जाओगे, डेटा से जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे डेटा वैलिडेशन में। आप यहाँ से जाओगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही आपके पास ये डेटा वैलिडेशन की टेबल क्लिक होगी, और यहाँ से आप ये ले लोगे अलाउ में जाके जो भी आपको लेना है। मुझे लिस्ट लेनी थी, मैंने लिस्ट ले लिया, और जो सोर्स था उस सोर्स को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से ओके कर दिया। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शन की तरफ। हमें लगाना है गेट पिवट डेटा। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू साइन के साथ, हमने यहाँ पर लगाना स्टार्ट किया गेट पिवट डेटा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पे देखो कौन कौन से आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। पहला आर्गुमेंट आ रहा है डेटा फील्ड, दूसरा आ रहा है आपका पिवट टेबल, तीसरा आ रहा है फील्ड वन आइटम वन, इसी तरीके से फील्ड टू आइटम टू फील्ड थ्री ऐसे आपका आता जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ डेटा फील्ड क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो। पहले तो आप यहाँ से अपनी फील्ड लिस्ट को ओपन कर लो, मैंने क्लोज कर दिया था। देखिए ये जो सारा काम हम कर रहे हैं वो हम किस पे कर रहे हैं, इस यूनिट पे कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट के देखिए ये सम ऑफ यूनिट आ रहा है ना, ये सारा काम हम किस पे कर रहे हैं, ये यूनिट पे कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूनिट है। तो हमारा डेटा क्या हो गया, यूनिट हो गया। हमारा डेटा क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर अपने गेट पिवट डेटा में पहला आर्गुमेंट क्या देंगे, यूनिट देंगे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यूनिट। उसके बाद आपसे दूसरा आर्गुमेंट कह रहा है पिवट टेबल। अब पिवट टेबल क्या है आपकी, इसके बाद आपका दूसरा आर्गुमेंट क्या कह रहा है, पिवट टेबल। पिवट टेबल आपकी क्या है, यहाँ पे सम ऑफ यूनिट। ये जो इसका नाम आ रहा है सम ऑफ यूनिट, ये आपका इस पूरे पिवट टेबल का सार है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो दूसरा आर्गुमेंट पूछ रहा है आपसे है पिवट टेबल। दूसरे आर्गुमेंट में आप यहाँ से इसको सिलेक्शन दो और इसको F4 से फिक्स कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे सम ऑफ यूनिट की जगह अगर कोई और वैल्यू भी लेते हो तो वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ से दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद आपसे फिर से पूछ रहा है, देखिए आप यहाँ पर पिवट टेबल के बाद फील्ड वन और आइटम वन। अब मैं आपको दिखाती हूँ फील्ड और आइटम क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो आपका फील्ड क्या हो गया, रीजन। आप यहाँ पर देखो ये जो फील्ड लिस्ट आ रही है, यहाँ पर आपका फील्ड क्या हो गया, पहला
रीजन हो गया, और दूसरी फील्ड क्या हो गई आपकी, जो है आइटम हो गई। और जो फील्ड 1 और आइटम 1 दे रहा है वो आप जो यहाँ पे ये चेंज कर रहे हो, ठीक है, जो यहाँ पर ये चेंज कर रहे हो रीजन, वो हो जाएगा आइटम 1 आइटम 2। लगा के दिखाते हैं। फील्ड 1 के लिए आपने यहाँ पे क्या सिलेक्शन दिया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको आप F4 से कर दो फिक्स। अभी आप यहाँ पे रीजन की जगह अगर कुछ और भी दे देते हो तो वो भी आ जाएगा। आइटम 1 की जगह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, J2, ठीक है, आइटम 1 की जगह आपका आ जाएगा J2, इसको भी आप कर दो फिक्स। पता फिर अभी आपका फील्ड 2 क्या हो गया, फील्ड 2 हो गया आपका यहाँ पर आइटम, ठीक है, और इसमें इसको भी आप फिक्स कर दो F4 के थ्रू। कॉमा देने के बाद आपका आइटम K2 पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ से K2 में आएगा, तो आप यहाँ से लिखो K2 और इसको भी आप यहाँ से कर दो फिक्स, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से करो एंटर। ये देखिए आपके यहाँ से वैल्यू आ गई। वेस्ट में बाइंड आइटम कितने यूनिट सेल हुआ है वो आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, वेस्ट में आप जाओ और आप बाइंड में जाओ, ये देखिए पहला ही आ रहा है। वेस्ट में आपका बाइंड आइटम कितना सेल हुआ है वो यहाँ पर आ गया 1811, और ऊपर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो भी 1811 आ रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड फील्ड भी है, ठीक है, थर्ड फील्ड में आप रिप्रेजेंटेटिव नेम लेना चाहते हो तो आप यहाँ से थर्ड फील्ड भी ऐड कर सकते हो। कॉमा दे दो, कॉमा देने के बाद यहाँ से थर्ड फील्ड में रिप्रेजेंटेटिव नेम को ले लो, इसको F4 से फिक्स करो, उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा दो, कॉमा देने के बाद आपका यहाँ पे आइटम क्या आ जाएगा, आइटम 3, ये नेम आ जाएगा, इसको भी आप F4 से फिक्स करो और एंटर कर दो। अभी ये आ रहा है यहाँ पर रेफरेंस। क्यों आ रहा है रेफरेंस, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने रीजन ले रखा है। अभी आप यहाँ पर अपने यहाँ से फील्ड लिस्ट को लेके आओ, यहाँ से फील्ड लिस्ट को लेके आओ और यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव नेम को यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। फिर आपका ये देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू। 0 क्यों आ रहा है, देखते हैं एमिलिया का जो है वेस्ट रीजन में। पहले तो हम वेस्ट रीजन में आ जाते हैं नीचे, ये देखिए एमिलिया का वेस्ट रीजन में कौन सा प्रोडक्ट हमें देखना था, बाइंड देखना था, बाइंड हमारा पहला ही है। तो ये देखिए एमेलिया का वेस्ट रीजन में बाइंड में कोई सेल ही नहीं हुई है, इसलिए उसने रिजल्ट क्या दिया, 0 दे दिया। चलिए बाइंड की जगह हम कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाइंड की जगह हम ले लेते हैं क्रेयॉन्स। ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। सेकंड में आपका क्रेयॉन है और एमेलिया का ये देखिए 1103 यूनिट। इस तरीके से अगर आपके पास के जितने भी फील्ड आइटम आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो और अपने गेट पिवट डेटा का यूज कर सकते हो। बहुत सारे इंटरव्यूज में गेट पिवट डेटा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको पिवट टेबल आती है, आप बोलोगे हाँ आती है, आपसे वो सामने से क्वेश्चन करेंगे आपके पास यहाँ पर एक समरी रिपोर्ट है और गेट पिवट टेबल से बनी हुई, और इसमें से आपको मुझे ये डेटा सर्च करके देना है। तो आप अगर ऐसे सर्च करने बैठे तो वहीं पर आपका कैंसिलेशन पक्का है। अगर आपने यहाँ पे फटाफट गेट पिवट डेटा लगा दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये तो मैंने आपको मैन्युअली लगा के दिखाया। अब मैं इसको यहाँ से करती हूँ डिलीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको इसे मैन्युअली नहीं लगाना है, आपको यहाँ से फटाफट बस ऑटोमेटिक लेके आना है, तो आप यहाँ पे लगाओ इक्वल टू लगाने के बाद अपने डेटा पर अपने कर्सर को क्लिक करो। ये देखो कमाल, आपका यहाँ पर फंक्शन ऑटोमेटिक लिखकर आ गया। बस अब आपको अपने इस फंक्शन को थोड़ा डायनेमिक बनाना है। जैसे यहाँ पर यूनिट तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ यूनिट भी फिक्स होकर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये रीजन आ रहा है। अगर आपको इसको फिक्स करना है तो आप इसको यहाँ से इसको सिलेक्शन दे, इसको यहाँ से हटा के इसको आप यहाँ पे सिलेक्शन दे दो। रीजन की जगह आपने इसको यहाँ पे ये सिलेक्शन देना है तो आप इसको सिलेक्शन दे दो और इसको F4 से फिक्स कर दो। सेंट्रल यहाँ पर क्या आ रहा है, चलिए ये सेंट्रल आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, J2 लिखना है, आप इसको यहाँ पे J2 कर दो, ठीक है, आप इसको यहाँ से J2 करके इसको भी F4 से फिक्स कर दो। इसी तरीके से आइटम आ रहा है, आइटम को आपको यहाँ पे डायनेमिक बनाना है, आपने इसको यहाँ से डायनेमिक बनाया, F4 से आप इसको यहाँ से फिक्स करो। यहाँ से इस आइटम को हटाना है, K2 करना है, डायनेमिक रखना है, आप इसको यहाँ से डायनेमिक करो और F4 से इसको भी फिक्स कर दो। अब इसमें आपको फील्ड और आइटम और ऐड ऑन करने हैं तो आप और ऐड ऑन करके इसको एंटर कर दो। इस तरीके से अगर आपको फंक्शन नहीं लगाना है तो आप इक्वल टू करके अपने डेटा को सेलेक्ट करोगे तो भी आपका गेट पिवट डेटा का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ये चेक करना है कि अगर आप का पिवट टेबल एनालाइज में आप यहाँ पर जाओ, पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में ऑप्शन का, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक आ रहा है जनरेट गेट पिवट डेटा, अगर आपने इसको चेक ऑन, देखिए यहाँ पे ये चेक ऑन है, अगर आपने इसको चेकआउट कर दिया, ठीक है,
अभी आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये चेक नहीं है। अब आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पे लगाओ अपना फंक्शन। अब आप यहाँ पर अपना फंक्शन लगाओ तो देखो आता है क्या। देखिए इक्वल टू किया मैंने, यहाँ पे डेटा पे सेलेक्ट किया, आया नहीं आया, यहाँ पे कोई फंक्शन आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज में जाकर, ऑप्शन में जाकर इस जनरेट पिवट डेटा को चेक आउट नहीं किया है। अब आप इसको यहाँ से क्या करो, चेक कर दो। ठीक है, आप ऊपर यहाँ से ये अभी चला गया। अभी आप यहाँ से जाओ, ये यहाँ से जाओ पिवट टेबल एनालाइज में, ऑप्शन में जाओ और यहाँ से अपने इस जनरेट गेट पिवट डेटा को यहाँ से चेकआउट कर दो। ठीक है, तब आपका जो आ रहा है फंक्शन लिखा हुआ वो आने लगेगा, नहीं तो नहीं आएगा। वरना आप बोलोगे मेरा तो आ ही नहीं रहा है। तो पहले आप वहां पे जाओ और उसको चेक करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ देखने के बाद आप ये सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर गेट पिवट डेटा ना लगाकर यहाँ पर मैं वी लुकअप प्लस मैच का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप वी लुकअप मैच का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है, ये देखिए वी लुकअप प्लस मैच से भी मैंने ये लगा रखा है। ये विलियम और बाइंड को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और गेट पिवट डेटा से भी सेम मैंने वैल्यू लगाई है। पर देखिए वी लुकअप प्लस मैच आपका स्टैटिक फंक्शन है, वो आपका स्टैटिक फंक्शन है। अगर आपने यहाँ पे रो और कॉलम को चेंज कर दिया, रो और कॉलम को यहाँ पर चेंज कर दिया, कोई भी रो या कॉलम आपने अपने पिवट टेबल में ऐड कर दी, तो वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन वहीं पर एरर शो करने लगेगा। पर गेट पिवट डेटा आपका एरर शो नहीं करेगा, आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए फंक्शन लगा रखा है वी लुकअप प्लस मैच से। यहाँ पर ये देखिए वी लुकअप प्लस मैच का मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन लगा रखा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है गेट पिवट डेटा का भी पूरा फंक्शन लगा रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर अपने पिवट टेबल में दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कोई रो या कॉलम ऐड किया, जैसे मैंने रीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया, देखिए रीजन को यहाँ ऐड किया। अब आप देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखो वी लुकअप प्लस मैच में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। पर गेट पिवट डेटा अभी भी वैल्यू आपको रिटर्न कर दे रहा है। इस तरीके से वी लुकअप प्लस मैच यहाँ पर फेल हो जाता है, पर गेट पिवट डेटा यहाँ पर फेल नहीं होता है। तो आप पिवट टेबल में अगर आपको फंक्शन लगाना है तो एक ही फंक्शन है आपके पास, गेट पिवट डेटा, आप उसको बेहिचक यूज करो। पर सीरीज का एंड नहीं हुआ है, अभी सीरीज का लास्ट एपिसोड बचा हुआ है, ऑटो रिफ्रेश पिवट टेबल, इसलिए अभी मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकॉन भी प्रेस करिए। थैंक यू।